खबर है। मॉस्को के आसपास के इलाके को अलर्ट पर रखा गया है। अब इस हमले के बाद मॉस्को में कैसे इमरजेंसी घोषित कर दी गई है वो भी आप जान लीजिए। मॉस्को पर एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। 8 प्रांत जहां पर 144 ड्रोन से हमला किया गया है। अब जानकारी है कि 14 ड्रोन ऐसे जिन्हें मार गिराने का दावा रूस कर रहा है। हमले में मॉस्को पर 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए हैं और अब इन ड्रोन गिराने के बाद अलग अलग नुकसान और तबाही की खबर है। 8 प्रांत ऐसे जहां पर 144 ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद मॉस्को में इमरजेंसी के हालात हैं। 14 ड्रोन मार गिराने का दावा भी इस बीच रूस कर रहा है। कह रहा है कि हमले को नाकाम हमने किया है। हमले में मॉस्को की 8 इमारत ध्वस्त हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। उन तबाही की तस्वीरें भी हैं। यूक्रेन का हमला बहुत ज्यादा विध्वंसक है, वो तस्वीरें बता रही हैं। यानी कि यूक्रेन अब रूस को उसी के अंदाज में जवाब दे रहा है। 3 एयरपोर्ट के पास धमाकों की खबर है। एयरपोर्ट प्रभावित हुए हैं, उड़ान भी प्रभावित हुई हैं। यूक्रेन का हमला बहुत ज्यादा विध्वंसक और बहुत ज्यादा तबाही लाने वाला है और ये तबाही और उसके निशान चारों तरफ इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और हालात अब ये हो गए हैं कि मजबूरी में मॉस्को में इमरजेंसी घोषित की गई है। 3 एयरपोर्ट ऐसे जिन्हें बंद कर दिया गया। अलग अलग एयरपोर्ट जब बंद किए गए, उड़ानों पर भी इसका सीधा सीधा असर हुआ है। और यूक्रेन का यह हमला बहुत ज्यादा विध्वंसक है, यानी कि तबाही वाला है। यानी यूक्रेन जो पहले से तबाही के निशान खुद में समेटे हुए था, खुद लगातार तबाही झेल रहा था, क्योंकि रूस ने पिछले दिनों अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि रूस की सीमा में यूक्रेनी सैनिक दाखिल हो गए थे और न सिर्फ दाखिल हुए थे बल्कि यहाँ रूस की सीमा में घुसने के बाद कब्जा भी करना शुरू कर दिया था। अब इन सबके बीच में रूस में यूक्रेन का ये जो ड्रोन अटैक है, इसको लेकर जानकारी क्या है ये आप जानिए। इस युद्ध को लेकर एक बड़ा अपडेट है। हमले की वजह से 2 इमारतों को नुकसान हुआ है। रूस में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ। यहां पर रूस ने 3 ड्रोन को यहां मार गिराया और अब रूस ऐसा हो रहा है कि ड्रोन को तबाह कर रहा है, लेकिन पूरे ड्रोन तबाह नहीं हो रहे। 9 ड्रोन तबाह हुए हैं तो बाकी ने काम किया है। हमले में रूस का हथियार गोदाम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। कुर्स्क में 2 रूसी सेना के ठिकाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हमले के बाद रूस के पावर स्टेशन में आग लग गई है। अंदाजा आप लगाइए कि क्या हाल रूस में अभी हुआ होगा। रूस के हथियार डिपो में भी भीषण आग लगने की खबर है। हमले की वजह से 2 इमारतों को बड़ा नुकसान है। यूक्रेन ये ठान चुका है कि रूस में बड़ी तबाही लाएगा। रूस ने 3 ड्रोन मार गिराए, लेकिन बाकी 9 ड्रोन तबाह। 3 ड्रोन हमला करने में सफल रहे और 3 ड्रोन के हमले अगर सफल हुए हैं और ये तबाही इतनी बड़ी है तो अंदाजा आप लगाइए कि बाकी हमले जब होंगे तो कितनी बड़ी तबाही रूस झेलेगा। अब ऐसे में ड्रोन अटैक जो हुए हैं वो कहां हुए ये भी आप जान लीजिए। ओरियोल में हुआ है, क्रास्नोदर में हुआ है। रूस के हथियार डिपो में यहाँ भीषण आग लग गई और यहाँ तुला में, जहां पर चूंकि यूक्रेन लगातार हमले पर तुला हुआ है, यहाँ रूस ने 3 ड्रोन मार गिराए और अलग अलग तरीके से ये जो हमला है नाकाम करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन ये हमला नाकाम नहीं कर पा रहा है रूस। जगह जगह बेलगोरोद में भी हमला हुआ, जहां पर रूस के हथियार गोदाम को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन का ल्यूटी ड्रोन से हमला भी यहां पर सामने आया है। वॉरहेड इसका 50 किलो का है। ये खासियत इसकी है क्योंकि यूक्रेन का ल्यूटी ड्रोन से हमला बड़ा घातक माना जा रहा है। रेंज 1000 किलोमीटर की है। वॉरहेड इसका 50 किलो का है। ऐसे में ये बड़ा घातक हमला यूक्रेन की तरफ से रूस ने किया गया, जिसकी तबाही हम साफ तौर पर देख रहे हैं। निशान चारों तरफ देख रहे हैं। 1000 किलोमीटर तक की रेंज में, अंदाजा आप लगाइए 1000 किलोमीटर दूर तक रेंज में ये हमला कर सकता है। ल्यूटी ड्रोन है और इसकी खासियत ये है कि इसका वॉरहेड 50 किलो का है। ऐसे ही तमाम हथियार यूक्रेन के पास में है और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रेंड और बेहतर सैनिक भी यूक्रेन को मिल रहे हैं। वो बाकी देशों में, नेटो देश हुआ या फिर अमेरिका हुआ, ये जो लगातार जो सहायता मिल रही है, मदद मिल रही है यूक्रेन की, इसीलिए युद्ध में टिका भी हुआ है और इसीलिए अलग अलग तरीके से ये हमले हो भी रहे हैं। अब इस रेंज के साथ, यानी कि 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ यूक्रेन में जो तैयारी हुई थी ल्यूटी ड्रोन को लेकर, उसका असर रूस में नजर आया है और यूक्रेन ने ल्यूटी ड्रोन से कर दिया है हमला रूस के भीतर। और ये जो तबाही है ये अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। इस तबाही से कैसे रूस निपटेगा या फिर क्या अब व्लादिमीर पुतिन के अगले निर्देश होंगे, ये देखना जरूर दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच ही मॉस्को में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट भी है। यूक्रेन हमले का रूस ने दिया है करारा जवाब, जो कि होना भी था। युद्ध में लगातार वार पलटवार हो रहा है। रूसी